तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मां को मुखाग्नि देने के साथ मां के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो दूसरा उनका कर्तव्य मातृभूमि के लिए रहा है, उसको भी हमेशा उन्होंने पूरा किया। और आज कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक बड़ी सौगात दी, एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। कहा, राष्ट्र निर्माण में हर पल आगे बढ़ना है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हर पल अपने कर्तव्य को निभाना है। और आज हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को बड़ी सौगात दी, उन्होंने शुरुआत में जिक्र किया कि किस तरह से वो बंगाल नहीं आ पाए, लेकिन कर्तव्य पथ पर किस तरह से आगे बढ़ते हुए बंगाल के लोगों के लिए उन्होंने वो सपना पूरा किया जिसको वो लंबे वक्त से देख रहे थे। क्या कहा, सुनिए। खिन्न होकर बोले, शेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हीराबा को अंतिम विदाई दी, गांधीनगर में अंतिम विदाई दी और पूरा परिवार इस दौरान बेहद गंभीर था, शोकाकुल था। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कांपते हाथ, झुके कंधे और नम आंखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का यह पल बेहद बोझिल, बेहद दुखदाई। ऐसा लगा मानो अपने कंधों पर जिंदगी का सबसे भारी बोझ उठा रहे हों। मां को अंतिम विदाई देना किसी भी बेटे के लिए आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बेहद कठिन था। उस मां का साथ छोड़ जाना जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कर्तव्य पथ पर अडिग रहना सिखाया, तपस्वी निष्काम कर्म योगी की तरह मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन का पाठ पढ़ाया। हीराबा शतायु होकर इस दुनिया को अलविदा कह गईं। पीएम मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां को आखिरी प्रणाम किया, चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद खुद कंधे पर मां की पार्थिव देह को लेकर घर से बाहर आए। डगमगाते कदमों से अपनी मां को सफर पर रवाना किया, जिस पर कोई भी बेटा अपनी मां को कभी नहीं भेजना चाहता। मां के आखिरी सफर में हर पल पीएम मोदी साथ रहे। अंतिम यात्रा रथ में पार्थिव देह के साथ बैठे रहे, हाथ जोड़कर ईश्वर से अपनी मां के लिए प्रार्थना करते रहे। जिस मां ने उन्हें जीवन में सब कुछ दिया, उस मां के लिए ईश्वर से श्री चरणों में स्थान मांगते रहे। मुक्तिधाम में भी पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाया। टूटते हृदय और व्याकुल मन के साथ मां को मुक्तिधाम लेकर आए, नम आंखों से अंतिम विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के बेहद करीब थे, इसका जिक्र वो खुद कई बार कर चुके हैं। जीवन के हर खास मौके, खुशी या फिर गम, उन्होंने अपनी मां के साथ साझा किया। अपनी मां को जीवन का न केवल पहला गुरु माना, बल्कि उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मां हीराबा के निधन के बाद पीएम मोदी के जीवन में जो शून्यता है,
उसकी भरपाई नामुमकिन है। किसी भी बेटे के लिए माँ की खाली जगह को भर देना सहज नहीं होता, खासकर वो माँ जिसने संघर्षों की लंबी यात्रा तय की हो, जिसने अपने बच्चों को जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने सारे सुखों की आहुति दे दी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हीराबाग दुनिया को अलविदा कह गई। आज जब सुबह ये खबर आई तो एक तरह से सब निशब्द थे। और आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से जिक्र किया कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, किस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी, सुनाते हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी का निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। हम सब भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की मैं समाप्ति करता हूं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।